राती कितने लोग मार दिए गए, आज इतने आतंकी घुस गए, ये सर कहां से जवाब दीजिए। बहुत अच्छा सवाल इन्होंने किया है। हमने आने के बाद क्या परिवर्तन किया है? 2014 से पहले बताइए, दिल्ली में धमाका, मुंबई में धमाका, गुवाहाटी में धमाका, बनारस में धमाका, लखनऊ में धमाका, जयपुर में धमाका, नागपुर में धमाका, चेन्नई में धमाका, चलती ट्रेन में धमाका, चलती बस में धमाका, प्लेटफॉर्म पे लिखा रहता था इसका घोटाला करती है, 29 करोड़ रुपए इनकी पार्टी को चंदा दे देती है, उसके खिलाफ कैसे जांच होगी? आप बताइए, 2.5 लाख करोड़ रुपए मोदी जी के उस करीबी मित्र को कर्जा मिला है बैंकों से, उसके खिलाफ जांच कैसे होगी? 10 लाख करोड़ रुपए की उसकी संपत्ति है, सारे पोर्ट उसके नाम पर हो गए, कैसे उसके खिलाफ जांच होगी? तो जांच इसलिए नहीं होगी और पता इसलिए नहीं चलेगा कि ये ड्रग्स कहां से आ रहा है, क्योंकि उसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं। देश के प्रधानमंत्री का जो सबसे करीबी मित्र हो, जिसके हवाई जहाज से वो उड़ते हो, जिसके चंदे से इनकी पार्टी चलती हो। एबीजी शिपयार्ड का घोटाला हुआ, पानी की जहाज बनाने वाली कंपनी का 23,000 करोड़ का घोटाला, कुछ नहीं हुआ आज तक। तो इसलिए कार्रवाई होगी कैसे? आपकी एजेंसियां यहां क्यों नहीं पहुंचती हैं? इन्होंने बिल्कुल, देखिए किस प्रकार की बचकानी बात करने लगते हैं। अरे भाई, भारत की सीमा में कोई भी एंटर होगा तो प्राइवेट सिक्योरिटी होगी वहां साहब। नेशनल कोस्ट गार्ड है, बीएसएफ है, वो आप चाहे फिर अंदर आके प्राइवेट लैंड में रहें या किसी में भी रहें, उन सारी चीजों की जांच होती है। जैसे आप एयरपोर्ट पे उतरते तो कस्टम एक्साइज के थ्रू आपको निकलना ही पड़ेगा, वो चाहे आपका एयरपोर्ट प्राइवेट हो या सरकारी हो, कस्टम एक्साइज। ड्रग्स की बरामदगी हुई, बिल्कुल मैं कह रहा हूं। फिर क्या है सच उसका? ड्रग्स की बरामदगी और ड्रग्स के ऊपर कार्रवाई, जो अभी बात इन्होंने कही, ये टीवी डिबेट पे बात होनी चाहिए। ड्रग्स के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है वो टीवी डिबेट पे डिस्कस हो सकती है, क्योंकि ये जिस प्रकार के कार्टेल से स्मगलिंग हो रही है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई हमारी तरफ से हो रही है। क्या अब जैसे हथियारों की स्मगलिंग आप कहेंगे टीवी डिबेट बताया जाए कि यहां पे पकड़ा वहां पकड़ा, ताकि अगली बार आदमी को पता रहे। सख्त कार्रवाई इस समय हो रही है, तभी वो बात सामने आता था। अन्यथा तो पहले हम अब एक लाइन और कह दूं, सुनिए, विपक्षी पार्टियों का होता तो आप नहीं बताते, हम आपको बताते हैं, टीवी पे डिस्कस करते हैं। नहीं, हम आपसे बात तो कह रहे हैं, अगर कार्रवाई नहीं हो रही होती तब। दूसरी बात, अभी उन्होंने कहा कि चंदा दे दिया, आज तो अरे भाई जेल में है भैया, मैं आपको बता रहा हूं। अरे भाई, आपके यहां तो सबसे ज्यादा, अरे भाई अब हम क्या कहें, पंजाब की बात कह दी तो अब नशे की बात कह, मतलब क्या कहा जाए, हजारों घर है डूबे बोतलों के बंद पानी में, वहां तो माहौल ही अलग है, सर्वोच्च सत्ता तक। खैर, मैं एक बात कहना चाहता हूं, उन्होंने चंदे की बात कही। आप लोगों को याद है, एक पार्टी भारत में एकमात्र पार्टी है जो 20,000 रुपए की चाय पिलाती थी, आम आदमी पार्टी। चाय की पार्टी देती थी, 20,000 रुपए देकर चाय पीते। वो 20,000 रुपए क्यों होता था, मैं आपको बताना चाहता हूं। वो चाय 15 या 25 ठीक है, 15 या 25,000 की क्यों नहीं होती थी? उस समय रूल ये था कि 20,000 रुपए तक लिया गया कैश का आपको डिटेल नहीं देना पड़ेगा कि कहां से आया, इसलिए 20,000 की चाय, यानी 20,000 दिखा दो कि 1,000 लोगों ने पी, फिर जितना कैश अंदर कर लो। अब हमने उसमें चेंज कर दिया, हमने अब कर दिया 2,000। अब 2,000 तक के नीचे से कैश के बारे में नहीं पूछा जाएगा, 2,000 से ऊपर पूछा जाएगा। बाकी इलेक्टोरल बॉन्ड से लो। और ये जो कह रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड से कितने दिया, बताइए। इलेक्टोरल बॉन्ड से लेते नहीं है तो फिर भाई ये पैसा कहां से ले रहे हैं? तभी तो आप गाड़ी में घोटाला करने की जरूरत महसूस कर रही है। सवाल ले लेते हैं, कुछ सवाल अंजना जी, देश के 700 से ज्यादा जिलों में भाजपा का कार्यालय बन सुधांशु जी से सर, आप रूलिंग पार्टी के स्पोक पर्सन हैं और हम इंडिया वाले अभी आप देख रहे हैं हमारे फॉरेन कंट्रीज में क्या हो रहा है, रशिया यूक्रेन का वॉर हो रहा है जबरदस्त, जस्ट टू सिक्योरिटी ब्रीच रीजंस। ठीक है, इंडिया में अभी तक ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की जो रिपोर्ट है उसमें अभी तक, आज अगस्त चल रहा है 19 अगस्त में 122 टेररिस्ट अटैक हो चुके हैं, जिसमें 480 प्लस सिक्योरिटी वाले प्लस सिविलियंस की डेथ हो चुकी है। और कितनी कीमती होती है सर, एक माँ जो बेटा अपना खोती है, एक बीबी अपना पति खोती है, एक बच्चा अपना पेरेंट्स खो देता है। सर उस दर्द को आप समझिए। आप ये बताइए, उस सिक्योरिटी ब्रीच के पीछे हम जांच क्यों नहीं करते? जो आतंकी घुस जाते, डेली हमारे पास खबर आती कितने लोग मार दिए गए, आज इतने आतंकी घुस गए, ये सर कहां से? जवाब दीजिए। बहुत अच्छा सवाल इन्होंने किया है। हमने आने के बाद क्या परिवर्तन किया है? 2014 से पहले बताइए, दिल्ली में धमाका, मुंबई में धमाका, गुवाहाटी में धमाका, बनारस में धमाका, लखनऊ में धमाका, जयपुर में धमाका, नागपुर में धमाका, चेन्नई में धमाका, चलती ट्रेन में धमाका, चलती बस में धमाका, प्लेटफॉर्म पे लिखा रहता था, पार्क पे लिखा रहता था कि इसको छूना नहीं, बम विस्फोट हो सकता है। आज कहीं दिखता है? खत्म। दक्षिण कश्मीर के 3 जिलों में रह गया। क्या इतना बदला हुआ नजारा किसी को नजर नहीं आ रहा है? इसके लिए किसी को इंडेक्स में समझने की जरूरत है। इसलिए मैं कह रहा हूं, और जो लोग ये कहते थे उस कश्मीर में कि तिरंगे को झंडा दे, कोई कंधा देने वाला नहीं मिलेगा, देखिए डल लेक पे क्या तिरंगे की वो नजर आती थी। इसलिए जब यहां तक कम किया है, उन 4 जिलों में भी कम करने में सफल होंगे। और ये सिक्योरिटी की सख्ती की वजह से हुआ है, ऐसा नहीं कि उनके मन में कोई शांति के कबूतर उड़ने लगे और उनके मन में अहिंसा हो गई जिसकी वजह से वो लोग